वेलकम बैक टू माय चैनल बुल ट्रेड्स विद अनम। तो मैंने अभी ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टॉक्स लिस्ट कर दिए हैं। मैंने उनका एनालिसिस किया हुआ है और अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। तो कई सारे स्टॉक यूएस डॉलर्स में हैं और एनवाईएससी पे लिस्टेड हैं। एक स्टॉक मैंने कनाडा का भी डाला हुआ है जो CIX है, और मैं उसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट भी काफ़ी सारे डालती रहती हूँ। I keep updating the same thing on Twitter as well, so you can follow. I've put a link over here in my bio. तो कई सारे लोग सोचते होंगे कि वो यूएस के स्टॉक्स कनाडा में बैठे हुए कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट। थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी फील करते हैं क्योंकि 1.5-2% का एक एक्सचेंज चार्ज भी लगता है कैट टू यूएसडी। तो एक डिस्करेजिंग सा सिचुएशन हो सकता है फॉर यू टू स्टार्ट इनटू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके लिए एक तरीका है फॉर यू टू बी एबल टू इन्वेस्ट इनटू US stocks without conversion, without having USD available in your bank. तो इसको कहते हैं कैनेडा डिपॉजिटरी रिजर्व्स। तो उसके बारे में एक BMO का आर्टिकल अच्छा सा लिखा हुआ है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड डेटा ऑनलाइन ऑन कैनेडा स्टॉक्स एंड TSX रिलेटेड न्यूज़। तो मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छा सा मिले, बट ये BMO का भी इट्स गुड। तो व्हाट इज़ कैनेडियन डिपॉजिटरी रिसीट? दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और ये पहले ADR बोलते हैं। ADR उसका मतलब वो US में है। हम अभी CDR के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, a Canadian depository receipt is a type of investment that allows Canadian investors to purchase shares of global companies that are normally listed on the foreign exchange. तो बेसिकली कोई एक इशूअर होता है, एक बैंक होता है जो उसको इशू करता है। यहाँ पर ADR के बारे में लिखा हुआ है। ADR are negotiable securities issued by a bank that represents the share in a non-US company. तो कोई एक बैंक होता है या कोई एक इशूअर या कोई एक ब्रोकर होता है जो US के स्टॉक खरीदता मतलब लेता है, इशू करता है इन CAD। सो इट इज़ कैड हेज्ड फॉर यू। तो आप जो है उसको कैड में खरीद सकते हैं कोई भी एक US स्टॉक्स को। लेकिन सारे ही US स्टॉक्स आपको CDR में नहीं मिलेंगे, दे आर नॉट लिस्टेड या नॉट इशूड ऑन TSX। कुछ ही स्टॉक्स हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एप्पल खोला हुआ है। तो एप्पल आपका यहाँ पर मैंने नास्डैक की लिस्टिंग खोली हुई है ट्रेडिंग व्यू पे। तो एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन अगर आपको कैड में इसको ख़रीदना है, अभी ये USD ट्रेड कर रहा है 173 USD डॉलर्स में। अगर आप एप्पल आप ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ में भी ये लिस्टेड है फॉर। देखिए जी, जैसे कि आपको यहाँ पर जर्मनी में भी दिखेगा। लेकिन अगर आपको कैड में देखना तो आप इसके आगे सिर्फ CAD लिख दे, तो यहाँ पर कैड हेज्ड आपको दिख जाएगा। अनदर वे टू डू इट कि आप पूरा पूरा कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ इकोनॉमी पे जाएंगे, कंट्रीज़ पे क्लिक करेंगे और कनाडा क्लिक करेंगे, वापस ऑल पे जाएंगे, तब भी आपको दिख ही जाएगा। बट मैं आई डोंट प्रेफर डूइंग दिस, और मैं यहाँ पर यूजुअली कैड लिख देती हूँ तो वो आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिमिलर वेरी मतलब चार्ट पैटर्न है, सारी चीज़ें प्राइस बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। इट मिमिक्स द प्राइसेस, इट मिमिक्स द चार्ट ऑफ द US स्टॉक। तो यहाँ पर भी आपने जैसे देखा है गिराव यहाँ पर US के स्टॉक में भी था। तो यहाँ पर आपको लेकिन कैड में 2565 का मिल रहा है। और सेम चीज़ एप्पल ऑन NYSE जैसे नास्डैक, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो 173 US डॉलर्स में मिल रहा है। लेकिन आप चार्ट पैटर्न देखेंगे दोनों का सेम है। तो ये इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या होता है? तो मल्टीपल फ़ायदे यहाँ पर मैंशनड हैं। करेंसी, एक तो अवॉइड करेंसी कन्वर्जन, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और एक करेंसी फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, जैसे कैनेडियन और US डॉलर्स के बीच में अगर डिफरेंसेस आ गए, आपने एक टाइम पे कुछ खरीदा है, अभी अभी कुछ अलग प्राइस हो गया है, तो आपको ऑटोमेटिक एक लॉस हो जाता है। तो उससे भी आप बच जाते हैं। और कुछ कुछ जगह पे जैसे वेल्थ सिंपल वगैरह हो गया, वो आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउ कर देते हैं। तो आई एम नॉट श्योर, मैंने उस पर नहीं लिया हुआ है, क्वेस्ट ट्रेड पे नहीं लिया हुआ है। उस पर भी फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स शायद अलाउड हैं CDR पे, या मे बी ये BMO पे अलाउड है। तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स ये होते हैं कि अगर आपके पास लेट्स से $40 हैं, और यहाँ पर अगर आपको एप्पल कैड में लेना है, तो
वो आपको लेट्स से $40 का दे देंगे, वन वन शेयर पॉइंट समथिंग, तो आपको फ्रैक्शनली शेयर मिल जाएंगे। तो ये उस पे वेल सिंपल पे अवेलेबल होता है। इट इज़ नॉट जैसे आप इमीडिएटली जो होल नंबर वाले होते हैं 1 2 5 शेयर 10 शेयर 1000 शेयर खरीदते हैं, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन नेवरदलेस वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो फ्रैक्शनल शेयर्स भी आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सीडीआर इन्वेस्टर्स को सेम प्रोपोर्शनल राइट्स टू डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं और कैनेडियन डॉलर्स में मिलते हैं, एंड दे आर इजी टू बाय एंड सेल ऑन एनी ऑफ द कैनेडियन एक्सचेंजेस। तो ये बात क्लियर हो गई है। दे आर क्लोज कजन्स टू एडीआर। तो एडीआर विच वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1927। तो जो एडीआर है उसमें दुनिया भर की कंपनीज इंक्लूडेड है, ताइवान की, हांगकांग की, इंडिया की भी काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज जैसे हैं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, विप्रो है, ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो जो एक मेजर आपको लगेगा, जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूजुअली लिस्ट कर दी जाती हैं ऑन ऑन स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि इंडिया की जो बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनियां हैं, जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, तो वो सारी लिस्ट कर दी गई हैं। सिमिलरली सीडीआर पे भी जो यूएस की टॉप कंपनीज होती हैं बस वही लिस्ट की गई हैं। सो आई हैव अ शॉर्ट, यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है जो अपडेटेड मार्च 14 है। अभी तक देर आर 54 CDRs which are there on a Canadian Stock Exchange। तो यहाँ पर कैड हेज्ड आपको Amazon, टेस्ला, एप्पल, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल, सेल्सफोर्स, काफ़ी सारी मेजर कंपनीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, सो यू कैन ईजिली डू इट। तो अभी मैंने एप्पल का दिखाया हुआ है, आपको देखना है तो वी कैन डू माइक्रोसॉफ्ट एज वेल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट नैस्डैक का हो गया। तो ये आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं इसका, यहाँ पर ऐसे बन के आ रहा हुआ है। एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू चेक माइक्रोसॉफ्ट फॉर कैड हेज्ड, यहाँ पर सिमिलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी बन के आ रहा है। तो ये काफ़ी इजी और सिंपल तरीका है फॉर यू टू इन्वेस्ट इन कैड। और यहाँ पर आई कैन मे बी पुट अ लिंक टू this particular list, but as and when this CDR it keeps growing। तो इनिशियली जब ये सारी कंपनीज लिस्ट हुए थे, मे बी जस्ट द प्राइम वंस आर लिस्टेड, और अभी हाल फिलहाल में न्यू बैंक और जो है, ये जो आई थिंक दीज आर द रिसेंट वंस जो और इशू किए गए हैं, एंड होपफुली दिस लिस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बट ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे जो हमारे कंपनीज होते हैं जो यूएसडी में ही अवेलेबल होते हैं। बट आई वुड स्टिल इनकरेज यू कि अगर 2% है, 1.5% है, और लेकिन आपको मार्जिन दिख रहा है 70%, 50%, 40%, जो आप प्रॉफिट अगर आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली आई थिंक 2% देना, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट फैक्टर एंड योर पोर्टफोलियो साइज एंड इफ इट मेक सेंस फॉर यू। तो इस लिस्ट में और यहाँ से पेपैल इज़ अ लिस्टेड वन ऑन CDR, नाइकी इज़ लिस्टेड ऑन CDR एज अ कैड हेज्ड CDR, अमेज़ॉन भी है। तो आप ये जो स्टॉक्स हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड बाय देम इन कैड थ्रू क्वेस्ट्रेड एंड वेल सिंपल। बाय द वे, कोई भी आप मेरा वीडियो खोल के देखेंगे तो उसमें नीचे मैंने इन सब के जो है लिंक्स भी दिए हुए हैं। क्वेस्ट्रेड में मैं ज़्यादा अभी ट्रेड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगेन $5 आपके जो है बाइंग और सेलिंग में निकल जाता है। इफ़ इट मेक सेंस फॉर यू आई थिंक, बट इट हैज़ अ ग्रेट लेआउट। आई डू होल्ड सम स्टॉक्स इन क्वेस्ट्रेड एज वेल, बट मेजरली मुझे वेल सिंपल का भी जो है यूज़र इंटरफेस अच्छा लगता है। सो यू कैन click on these links and go ahead and sign up. You'll maybe get some joining bonus or something. So that's all from me as of now. Do like, share and subscribe to my channel so that it encourages me to make more such videos, and I'll see you in the next one.